एक बार फिर लड़की को 59 टुकड़े कर फ्रिज में डाल दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरा मीडिया खामोश पड़ा है और उसके खेमे में मातम छाया हुआ है। और नफरती चिंटू जो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते थे, एक बात को लेकर रैलियां निकालते हुए नजर आते थे, कैंडल मार्च निकालते हुए देखा जा सकते थे, आज सब की सब अपने खेमे में दुबके हुए पड़े हैं। उसकी मेन वजह मालूम क्या है? उसकी मेन वजह यह है कि कत्ल करने वाला, अपराध करने वाला कोई उर्दू अल्फाज वाले नाम नहीं बल्कि रंजन राय है। लेकिन आपको यह बात भी बताते चलें कि अपराध करने वाला किसी भी जाति धर्म से हो, अपराध अपराध होता है। उसके खिलाफ हर देशवासियों को मिलकर आवाज उठाना चाहिए। आपको पूरा मामला बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। असल में पूरा मामला बेंगलुरु का है। बेंगलुरु में जहां एक सिटी मॉल में रंजन राय और महालक्ष्मी काम किया करते थे, दोनों की बातचीत होती है और बातचीत फिर प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। दोनों एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, बल्कि ये कह लीजिए दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लेकिन फिर रंजन राय और महालक्ष्मी के दरमियान अनबन होना शुरू हो जाता है। उसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये बताते हैं कि रंजन राय को शक था कि महालक्ष्मी हमारे अलावा किसी और से बात करती है। फिर रंजन राय महालक्ष्मी को मारकर, बल्कि ये कह लिए बेदर्दी से कत्ल करके, उसके 59 टुकड़े करके उसको फ्रिज में रख देता है। जब इस बात का पता पुलिस वालों को चलता है तो पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं और फिर इस पूरे घटना की जानकारी के लिए छानबीन करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद से एक चौंकाने वाला खुलासा यह होता है कि अपराधी को पकड़ने से पहले अपराधी खुद सुसाइड कर लेता है, यानी रंजन राय खुद सुसाइड कर लेता और कत्ल करने से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा और उस नोट में यह खुलासा करता है कि हम और महालक्ष्मी, यानी रंजन राय और महालक्ष्मी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। लेकिन महालक्ष्मी किसी और के पास जाती थी और उससे बातचीत करती थी और ये चीजें हमें पसंद नहीं थी। रंजन राय ये शक की बुनियाद पे कह रहा है कि महालक्ष्मी हमारे अलावा किसी और से भी बातचीत करती थी और इसी बात को लेकर हमारे और महालक्ष्मी के दरमियान अक्सर अनबन होता था। फिर उसी नोट में आगे रंजन राय ये भी लिखता है कि कई दिनों की लड़ाई के बाद कत्ल करके उसके 59 टुकड़े कर दिए और फिर हमने उसे फ्रिज में डाल दिया। जब सुसाइड नोट पुलिस को हाथ लगा, फिर उस पुलिस ने पूरी घटनास्थल लोगों के सामने पेश किया, वरना था क्या? वही मीडिया एक विशेष समुदाय के साथ ये घटना को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका खुलासा पुलिस वालों ने किया और ये तमाम बातें लोगों के सामने आ गई। कत्ल करने वाला कोई उर्दू अल्फाज वाले नाम नहीं बल्कि खुद रंजन राय था और कत्ल करने से पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा और खुद उसने सुसाइड कर लिया। ये थी तमाम बातें जो मीडिया वाले चीख चीख के ये कह रहे थे कि ये एक विशेष समुदाय के लोगों का हाथ है। लेकिन जब इस बात का पता चला तो आज पूरे मीडिया वाले खामोश हैं, आज पूरे नफरती चिंटू खामोश हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि यही बात अगर किसी उर्दू अल्फाज नाम वाले लोगों के साथ हो जाती, फिर ये मीडिया वाले भेड़ बकरी की तरह चीखते चिल्लाते हैं और ये ऐलान करते कि इनके साथ क्या किया जाए। क्या ये हमेशा यही करते रहेंगे? और ये तमाम नफरती चिंटू आज पूरे गलियों में बैनर लेकर ढोते हुए नजर आते हैं। अब इनकी बोलती बंद क्यों हो गई? आखिर ये क्यों अब गलियों में जाना बंद कर दिए? आखिर इनका पोस्टर कहां चला गया? महालक्ष्मी को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए जिसने इस प्रोपगंडा को, इस मंसूबे को एक साथ बैठकर बनाया हो। क्या आप छानबीन नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।